जैसा कि हाल ही में भी G20 सम्मेलन आयोजित हुआ है। G20 सम्मेलन की जो 2022 में मेजबानी इंडोनेशिया ने की है। इंडोनेशिया के बाली शहर में ये जो है आयोजित किया गया था और इसकी जो मेजबानी में अध्यक्षता के रूप में जो है जोको विडोडो ने की है, जो इस समय जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने मेजबानी 2023 के लिए भारत को सौंपी है, तो 2023 में G20 की जो मेजबानी भारत करेगा और जो 2024 की मेजबानी जो है ब्राजील करेगा। हालांकि आधिकारिक तौर से भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष हो जाएगा। जो हम इसके आगे देखते हैं कि G20 में शामिल देश पूछे जाते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आ जाए G20 में शामिल इनमें से कौन सा देश नहीं है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बताना होगा एशिया के कौन कौन से देश हैं। तुर्की है, सऊदी अरब है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, चीन है। मतलब एशिया में आप चले एंट्री किए, एंट्री में देखते हैं कहाँ से आप भारत जैसे वर्ल्ड का ज्योग्राफी बना दो, भारत है, फिर इधर इंडोनेशिया है, फिर जाएंगे जापान है, जापान से आप जो है उत्तरी दक्षिणी कोरिया में जाएंगे, दक्षिणी कोरिया से चाइना में। तो ऐसे आप कर सकते हैं एशिया कौन सा देश है। और एंट्री एशिया में कहाँ से करेंगे बच्चे, एंट्री कर रहे हैं तुर्की से। तुर्की के बाद सऊदी अरब, तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिर आपका जापान हो गया, फिर दक्षिणी कोरिया हो गया, चाइना हो गया। चाइना को आगे बढ़े तो रूस हो गया। रूस का कुछ हिस्सा किसमें आता है, एशिया में आता है, तो रूस भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो कितने देश हो गए, यहीं से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 देश यहीं से हो गए। मतलब जो रूस को यहाँ पे हम लोग काउंट करें तो, वरना कितने देश हैं एशिया से शामिल, 7 देश। प्योर एशिया के शामिल कितने, 7 देश। फिर अफ्रीका शामिल करें तो अफ्रीका का एकमात्र देश इसमें शामिल हो रहा है बच्चे, दक्षिण अफ्रीका। फिर दक्षिण अफ्रीका के बाद जो हम लोग देखें उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हो रहा है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, तो चलिए मान लिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका सबसे ऊपर कौन, कनाडा, फिर इसके नीचे कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर नीचे कौन, मैक्सिको, ये भी शामिल है 3। और ये आपका यहाँ पर ब्राजील है, यहाँ पे दक्षिण में कौन पड़ रहा है, अर्जेंटीना। तो 5 देश इसमें शामिल हो गए, यहाँ से उत्तरी अमेरिका से और दक्षिणी अमेरिका से। फिर यूरोप का देखें, यूरोप फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। देखिए जहाँ फ्रांस आता है इटली जर्मनी अपने आप आ जाता है। फिर ब्रिटेन, और यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कोई एक जो संघ शामिल है वो कौन शामिल है, सदस्य देश के रूप में एक संघ भी शामिल है, और सदस्य कह सकते हैं सीधे, तो यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है, जो देश केवल कहे जाए तो केवल 19 ही देश शामिल है, लेकिन एक संघ के रूप में ये सदस्य शामिल है, तो टोटल कितने जाते हैं, 20। फिर हम लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, देश भी है। फिर जो हम लोग देखें कि जो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से G20 2022 में प्रतिनिधित्व किया था, तो उन्होंने परमाणु के विषय में बोला, रूस और यूक्रेन संकट को समाप्त करने की बात कही, साथ ही डिजिटल भुगतान के तकनीक में हस्तांतरण की बात की। कहा कि 50 देशों के अलावा अभी विश्व के अन्य देशों के पास डिजिटल भुगतान की तकनीक नहीं है, और ये भी बताया कि बहुत सारे भी ऐसे देश हैं जिनके पास डिजिटल पहचान पत्र नहीं है, वहाँ के लोगों के पास डिजिटल पहचान पत्र नहीं है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि विश्व की जीडीपी में जो देखा जाए इस ग्रुप का योगदान कितना देखें इंपॉर्टेंट है। विश्व की जीडीपी में कितना परसेंट जो कवर किए, 85%। मतलब विश्व की जीडीपी का 85% की हिस्सेदारी कौन कर रहा है, G20 ग्रुप, मतलब इतने सारे जो 20 सदस्य। फिर बच्चे देखें 75% की आबादी, जो 75% का व्यापार में हिस्सेदारी इस ग्रुप की कितनी है, 75%। तो जनसंख्या का देखा जाए लगभग 2/3, मतलब 60% से जो है अधिक की हिस्सेदारी जनसंख्या में इस हिसाब से देखा जाता है G20 की है। फिर जो हम लोग देखते हैं बच्चे, भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया जो है मुस्लिम कंट्री वाला देश है, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है, लेकिन बाली जो शहर पड़ता है उसमें 90% से अधिक हिंदू हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के विवाह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और एक हिंदू मुस्लिम एकता का भी यहाँ देखने को दृश्य मिलता है कि जो रामायण होती है, इंडोनेशिया की फेमस रामायण है, उसमें जो है मुस्लिम ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अन्य बहुत सारे टेम्पल्स हैं हिंदू कल्चर संबंधित इंडोनेशिया के बाली में, और भी यहाँ पे आपको इंडोनेशिया में बहुत ही हिंदू और मुस्लिम से संबंधित संस्कृति मिलेगी। हालांकि जो यहाँ के हिंदू हैं उनसे थोड़ा सा चेंज हिंदू है, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम से उनका कुछ कल्चर मैच हो गया। जैसे कि यहाँ जो मुस्लिम हैं, वहाँ जो अन्य देशों के मुस्लिमों से भारत के हिंदुओं के संपर्क में आने से उनका कुछ चेंज कल्चर हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा। तो अब इसी के साथ जो है हम लोग G20 के बारे में पूर्ण जानकारी, जो पूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। धन्यवाद।